स्टूडेंट, आज हमारा नया टॉपिक्स है। हम लोग क्या करेंगे, टेबल 10.1 को देखेंगे और यहाँ पे हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्केव मिरर्स फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे और यह देखेंगे कि जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज है वो कहाँ पे बन रही है। ठीक है, साइज ऑफ इमेज क्या है और नेचुरल ऑफ इमेज कैसी होगी। तो चलो, अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसका जो पोजीशंस ऑफ इमेज होगी वो हमारे एट फोकस पे जाकर बनेगी और साइज ऑफ इमेज क्या होगी, हाई डायमेंसिस्ट पॉइंट साइज होगी और ये इसकी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर हम लोग सी के आगे यानी कि जो पोजीशन ऑफ सी है उसके आगे अगर किसी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज होगी, फॉर्मेशन ऑफ जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, बिटवीन एफ और सी के बीच में। किसके बीच में, बिटवीन एफ और सी के बीच में जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगी वहीं पे होगी, एफ और सी के बीच में। ठीक है, और ये कैसे होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। अगर हम लोग पोजीशन ऑफ सी पे रखते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को सी पोजीशन पर रखते हैं तो जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगी वो सी पे ही होगी, यानी सेम साइज का होगा और ये भी जो नेचुरल ऑफ इमेज होगी वो कैसे होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को सी और एफ, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो जो हमारी इमेज होगी वो बियॉन्ड सी यानी कि सी जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसके आगे हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, और ये कैसे होगी, रियल इन्वर्टेड होगी। अगर हम फोकस पे रखते हैं तो जो हमारी इमेज होगी वो कहीं पे इन्फिनिटी बनेगी, हाई इनलार्जेड और रियल इन्वर्टेड होगा। अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखते हैं, ठीक है, तो जो पोजीशन ऑफ इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, यानी मिरर के पीछे बनेगी और ये कैसे होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ठीक है, तो ये डायग्राम के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इसको बहुत बेहतरीन समझ सकते हो कि जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, यानी इन्फिनिटी पे रखते हैं, बियॉन्ड सी पे रखते हैं, एट सी पोजीशन रखते हैं, बिटवीन सी और एफ के बीच में रखते हैं, या फोकस पे रखते हैं, या पी और एफ के बीच में रखते हैं, तो जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज होती है वो कहाँ पे बनती है और ये इमेज जो होती है वो कैसी होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है, कैसी होती है, ये हम लोग डायग्राम के माध्यम से और बेहतरीन समझ सकते हैं। ठीक है, देखो याद क्या रखना है हमें कि जो पोजीशंस ऑफ मिरर हैं यानी जो पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट को रखने के बाद जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है और वो किस प्रकार हो रहा है, इरेक्ट हो रहा है, वर्चुअल्स हो रहा है, यह चीज़ हमें बहुत अच्छे से इसको समझना है। हम लोग क्या करेंगे, इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और डायग्राम के माध्यम से समझने के बाद हर एक चीज़ को, मतलब अगर हमको डायग्राम दे दिया जाएगा, डायग्राम देने के बाद आपसे पूछ लेगा कि ये बताइए अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इन्फिनिटी पर रखते हैं तो जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगी वो कैसी होगी, आपको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे बहुत बेहतरीन से बताया गया है। तो इसको पूरा का पूरा आप लोग क्या करेंगे, डायग्राम के माध्यम से समझोगे कि जब बायोंड ऑब्जेक्ट रखा जाता है, पी और सी के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज होती है वो कैसी होती है, ये सारी चीज़ आपको इसमें समझना है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओगे तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा यानी कि कॉन्केव मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर, ये कैसा होता है आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगा तो आप आगे का जो टॉपिक है वो अच्छे से नहीं समझ पाओगे। देखो ये होता क्या है यार, ये हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछता है और ये एग्जाम में कंपलसरी है, आता ही आता है। यानी इसमें से एक टॉपिक तुमको उठा कर दे देगा, डायग्राम बना कर दे देगा या कुछ भी दे देगा, तो तुमको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम के माध्यम से कि ये डायग्राम क्या कह रहा है, जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो कहाँ रखा गया है, जो पोजिशंस ऑफ इमेज बन रही है वो कैसे बन रही है और जो नेचुरल ऑफ इमेज है वो कैसी है, यानी ये सारी चीज़ें आपसे आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर। हम जानते हैं कि यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर जो होता है उसका उपयोग कहाँ पे। देखो अब हमारा जो नया टॉपिक है वो कह रहा है यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर। देखो यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर कह रहे, कॉन्केव मिरर आर कॉमनली यूज इन टॉर्च, सर्च ऑफ लाइट एंड व्हीकल्स हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखो जो हमारा टॉर्च होता है, ठीक है, हमारे घर में जो टॉर्च होती है वो कुछ इस प्रकार से बनी होती है ना, तो और यहाँ पे एक टॉर्च लगी होती है, सॉरी एक हेडलाइट लगी होती है। तो जो लाइट होती है वो
कॉन्केव मिरर इसमें लगा होता है, और कॉन्केव मिरर से क्या होता है, जो पैरेलल ऑफ लाइट होती है वो जाती है, ठीक है, जो कि एकदम सीधी लाइट हमको प्रदान करता है, ठीक है। दे आर द ऑफ्टन यूज ऑफ सेविंग्स मिरर्स टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस। अभी तुम देखे होगे कि यार जो हम लोग मिरर का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को देखने के लिए, वो जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर नहीं होता है, वो जो मिरर होता है वो हमारा कॉन्केव मिरर ही होता है, जिसका उपयोग हम लोग अपना फेस आदि चीज़ देखने के लिए करते हैं। दे डेंटिस्ट आर कॉन्केव मिरर टू सी लार्ज इमेज टू द टीथ ऑफ द पेशेंट्स। लार्ज कॉन्केव मिरर आर यूज टू द कंसनट्रेट सनलाइट टू द प्रोड्यूस ऑफ द हीट ऑफ इन सोलर फर्नेस, ठीक है, ये सोलर फर्नेस हो गया या सनलाइट हो गया, ठीक है, सॉरी सनलाइट में जो हम लोग मतलब जो सॉरी पेशेंट में के लिए जो हम लोग जिस भी इमेज का इस्तेमाल करती है, ये हर जगह क्या होता है, कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जानते हैं कि जो कॉन्केव मिरर होता है इसमें खासियत क्या होती है। देखो, क्या रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द इमेज फॉर्मेड बाय द स्फेरिकल मिरर यूजिंग ऑफ रे डायग्राम। क्या वी कैन आल्सो स्टडी फॉर फॉर्मेशंस ऑफ द इमेज बाय द स्फेरिकल मिरर बाय द ड्राइंग रे डायग्राम, ठीक है। नाउ कंसिडर द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और द infinity size placed in the front of the spherical mirrors. Each small portions of the extended object act like the point source. देखो यहाँ पे जो दो चीज़ है, मतलब सबसे जो मेन होता है कि वो पूछ रहे कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, और जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है वो कह रहा पॉइंट ऑफ सोर्स से मिलकर बना होता है। अब अगर मैं ये कह दूँ आपसे कि देखो यार ये क्या है, आपका मिरर है, ठीक है। अब इस मिरर में ये क्या है, आपका एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ये देखो आप, ये जो, ठीक है, ये जो है आपका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सोर्स है। ये जो पॉइंट ऑफ सोर्स है यहाँ से क्या कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मतलब कि जो रे ऑफ लाइट है वो क्या हो रही है, पास हो रही है, ठीक है। और ये क्या करेगा, जो रिफ्लेक्ट होगा तो क्या करेगा, एक इमेज का फॉर्मेशन करेगा। अब इमेज का फॉर्मेशन जब किसी मेन पॉइंट यानी कि दो कटी हुई रे पे जब कोई खास पॉइंट जब मिलता है तो क्या कहलाता है, वहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। पर हम आपसे ये कह सकते हैं कि यार ये बताओ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या था, तो आप कह दोगे सर पॉइंट ऑफ सोर्स, पॉइंट ऑफ सोर्स से जो रे पास हो रही थी वही क्या कहलाता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहलाता। अब मैं आपसे ये कह दूँ कि यार ये बताओ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से क्या इमेज का फॉर्मेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आप कहोगे सर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ऑफ रे है, जो ऑब्जेक्ट्स को जनरली जो रे है वो कितनी अधिक हैं, ठीक है। और अगर हमें फॉर्मेशन ऑफ इमेज चाहिए तो एटलीस्ट कम से कम दो रे होना, मतलब दो रे होगी, तभी क्या कर सकते हो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लियरली निर्माण कर सकते हो, यानी कि जो डायग्राम बनेगा वो बहुत बेहतरीन बनेगा अगर हमें दो रे वहाँ से पास कराएं तो किसी ऑब्जेक्ट से। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एक्सटेंडेड सोर्स से जो कंपाइलर था यानी कि जो पोर्शन ऑफ द कंपाइलर थे वहाँ से क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट पास हो रही थी, तो क्या हो रहा था, लाइट से मतलब आप क्या हो रहा है, मिरर से रिफ्लेक्ट कर रहा है, और मिरर से जब रिफ्लेक्ट करेगा तो एक इमेज का फॉर्मेशन होगा नहीं होगा वो हमें डायग्राम के माध्यम से पता चल जाएगा। फिलहाल तो नहीं होगा। अब देख कह रहा है कि हाउ एवर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू द कंसिडर ऑफ ओनली टू रे फॉर द शेक ऑफ क्लियरिटी ऑफ द रे डायग्राम, ठीक है। ये जो रे है कह रहे दीज रे आर द सो चूजन दैट इट इजी टू नो देयर डायरेक्शन आफ्टर द रिफ्लेक्शन, यानी कि अगर हमें जो दो रे है ये हमें पहले से पता होंगी ये कहाँ से रे आ रही हैं, तभी क्या होगा, जो रे ऑफ डायग्राम में जो हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा वो हमें समझ में आएगा फ्रॉम द मिरर में, ठीक है। नाउ कह रहा है कि अब देखो कह रहे द इंटरसेक्शंस ऑफ द एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रे गिवन द पोजीशंस ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रे कैन बी कंसीडर्ड फॉर द लोकेटिंग्स ऑफ द इमेज। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, केवल दो पॉइंट का इस्तेमाल करके, यानी देखिए दो रे का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि देखो
कह रहे कि a ray parallel to the principal axis after the reflecting will pass through the principal focus in case of the concave mirror or appears to the diverge from the principal focus in case of the convex mirrors. This is illustrated in the figure 10.2 जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। हमने बताया था कि जब पैरेलल रे क्या होती है, जाती है, ठीक है, और वो क्या करती है, मिरर से रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करके वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। जब फोकस से गुजरती है तो वहाँ पे मतलब क्या होती है, एक इमेज का फॉर्मेशन होता है। और उसी में कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, पैरेलल जाती है और हमें क्या होता है, प्रतीत होता है कि वो क्या कर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। तो अब देखो ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें क्या बताया गया है कि a ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed toward the principal focus of the concave mirror after reflecting will emerge parallel to the principal axis. This is illustrated in figure 10.4. अब आप देख रहे हो कि जो यहाँ पे जो हमने क्या कर रहा है, यहाँ पे जो रे पास कर रहे हैं वो कहाँ से पास कर रहे हैं, फोकस से पास कर रहे हैं। फोकस से पास करेंगे तो लाइट वो जो हमारा रे होगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, और जब रिफ्लेक्ट होगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ही तरफ क्या जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारा इमेज फॉर्मेशंस होगा वो यहीं पे हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये भी है, इसको क्या किया जा रहा है, प्रिंसिपल फोकस से लाइट दी जा रही है, ठीक है, रे पासिंग फॉर द, जब रे हम लोग यहाँ पास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वो जो लाइट है, जो रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजर रही है, वो भी कैसे जा रही है, और जब गुजर रही है, गुजरने के बाद जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के की तरफ क्या कर रही है, ऑनवर्ड हो जा रही है। ठीक है, यानी अगर हम लोग क्या करेंगे, किसी भी लाइट को, ठीक है, कैसे करेंगे, फोकस से रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अगर हम लोग किसी लाइट को पास करते हैं तो जो रे ऑफ लाइट होगा, ठीक, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाता है। ठीक है, कोई भी रे होगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर में हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर में हो, दोनों में ही हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के कन्वर्जन में वो लाइट, जो रे ऑफ लाइट है वो पास हो रही है। अब देखो कह रहे हैं रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रे है, ठीक है, जो रे है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो हमारा इमेज ऑफ फॉर्मेशन होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में भी होगा, कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रे है इंसिडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड द पॉइंट ऑफ पी, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इंसिडेंट रे है उसको क्या कर रहे हैं, पॉइंट पी पे मार रहे हैं। तो पॉइंट पी से मार रहे हैं तो जो उसका जो क्या नाम है, रिफ्लेक्टेड होगा वो पॉइंट पी से ही गुजर कर जाएगा। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब देखो यार, आप डायग्राम के माध्यम से, ठीक है, पढ़कर समझ सकते हो कि कौन सा मिरर कैसा बिहेवियर कर रहा है। कि जब आप इंसिडेंट रे मारते हो, ठीक है, जब आप पोल पे लाइट को पास कराते हो तो जो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे आपने पास किया पी से, तो वो लाइट कहाँ से पास होकर गुजरती है, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से होकर गुजरती है, वो सारा का सारा आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो। ठीक है, चलो अब हमको क्या करना है, अब हमको पढ़ना है, हमने इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिया था। अच्छा, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर को पढ़ने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखो, अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं तो अभी लेंस आएगा, ठीक है, लेंस अभी भी दो चीज़ रहेगा, कॉनकेव लेंस किसे कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं, तो इन सबको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में देखो, अगर हमें न्यूमेरिकल को जानना है, न्यूमेरिकल को पहचानना है, न्यूमेरिकल में कौन सा चीज़ कब, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे इस्तेमाल करना है, इसको अगर जानना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन ऑफ द रे, ठीक है, पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में, नहीं कि जो ये रे ऑफ डायग्राम आपको मैंने पढ़ाया था, रे ऑफ डायग्राम को बहुत विस्तार से, बहुत ध्यानपूर्वक, और इसको पढ़ना है, समझना है और साथ साथ याद भी करना है कि कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट रखने पे कौन सा इमेज का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे होता है, और जो साइज ऑफ इमेज होती है, जो, ठीक है, जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है, पोजीशन ऑफ इमेज जो होती है वो कहाँ पे बनती है, और ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ, मतलब कहाँ पे रखने से, ऑब्जेक्ट को रखने से पोजीशन कहाँ पे बनती, मतलब किस स्थान पे
फॉर्मेशन ऑफ इमेज होती है, ये सबको मतलब कि ये अगर आपको एकदम क्लियर होगा तभी क्या कर पाओगे, आप अच्छे से उसके न्यूमेरिकल को समझ पाओगे, न्यूमेरिकल को जान पाओगे, और आगे जो आने वाला हमारा टॉपिक है जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस, सॉरी कॉन्केव मिरर, कॉन्केव, इन सबको आप अच्छे से बेहतरीन से समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्शन कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सब कुछ तुमको बता दिया गया है कि यार कब कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट रखते हैं, और ऑब्जेक्ट रखने के बाद कब कहाँ पे कौन सी इमेज का फॉर्मेशन होते हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं और स्टडी कर भी रहे हैं, करते भी रहेंगे। ठीक है, तभी जो अगला हमारा न्यूमेरिकल होगा, जो भी न्यूमेरिकल आएंगे वो सब इसी पे बेस रहेंगे। ठीक है, इसे रे डायग्राम पे ही बेस रहेंगे, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, अन्यथा आप न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। देखो कह रहे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कॉन्केव मिरर में कैसे होगा हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। देखो हम पहले पढ़ चुके हैं कि यार अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो जो फोकस यानी कि जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा, हमारा फोकस में होगा। ठीक है, देखो आप देख सकते हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रे डाल रहे हैं। ठीक है, जो कि क्या है, इन्फिनिटी है, कहीं से भी डाल दे रहे हैं। ठीक है, जब दो रे डाला तो क्या कर रही है, वो मिरर्स क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट होकर एक, और जब मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती है, जो इमेज होती है वो एफ से होकर गुजरती है, और जब एफ से होकर गुजर रही है मतलब कि हमारी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो हमारा फोकस्ड होगा। अब हमने पढ़ा था कि अगर हम लोग क्या करते हैं, बायोन यानी सी ऑब्जेक्ट से पीछे अगर कोई इमेज रखते हैं तो वो कहाँ बनेगी, तो हमने बताया, पता था हमको कि यार सी और एफ के बीच में ही हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, बिटवीन सी और एफ के बीच में हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो होगा। और प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, इनकी जो इमेज की प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, वो डायमेंस होती है, रियल्स होती है और इन्वर्टेड होती है। ठीक है, उसी प्रकार अब हम लोग आते हैं कि अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हम लोग को क्या करना है, इसको अच्छे से याद करना है। इसी तरह कि इन्फिनिटी पे, फोकस पे रखने पे ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, सी और एफ के बीच में रखने से जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, हम लोग क्या करेंगे, जस्ट हम लोग देखो होता क्या है इसमें, इमेज का फॉर्मेशन का होता है, जब जैसे मान लीजिए आपका रे है, आप जस्ट आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, तो जो इमेज का फॉर्मेशन होता जाएगा वो आपकी जस्ट उसके पीछे होता चला जाएगा। आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखोगे तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ होगा, आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ होगा, आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ होगा। तो ये होता क्या है, ये एक लाइन सीरीज में चलता है। आप जितना आगे कोई ऑब्जेक्ट रखोगे इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो उतनी ही पीछे होता जाएगा। रियल केस मतलब अधिकतर केस में ऐसा ही होता है। 10.5 एक्टिविटी हमको क्या करना है, कैन टेक अ कॉन्वेक्स मिरर होल्ड इन द वन हैंड। ठीक है, देखो अभी तक हमने पहले भी पढ़ चुका है कि यार देखो हम लोग क्या करते थे, एक चम्मच लेते थे, चम्मच में हम लोग क्या करते थे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को देखते थे। तो ये जो पोर्शन हुआ करता था ये हमारा क्या कहलाता था, कॉनकेव कहलाता था। ठीक है, और ये जो होता था हमारा कॉन्वेक्स कहलाता था। लेकिन अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सीधा सीधा एक पूरा मिरर ले लेना है। ठीक है, तो मिरर में करने के बाद क्या करना है, हमको कॉन्वेक्स मिरर ले लेना है और उसमें यह देखना है कि यार जब हम लोग ठीक है, इससे हम लोग क्या किए, अब यहाँ पे हमको एक ये एक्सिस है, अब एक्सिस पे क्या करना है, जो पेंसिल है उसको हमको आगे पीछे, उससे फोकस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर बिटवीन, फिर ऐसे ही क्या करना है, हमको पेंसिल को आगे पीछे करना है। और फिर आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे जो पेंसिल का साइज है वो घट रहा है, बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है, लार्ज हो रहा है, वर्टिकल इरेक्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आपको इस एक्टिविटी के माध्यम से पता चल जाएगी। देखो अब हमको ये करना है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हमें इसमें दो डायग्राम दिए गए हैं, इन दो डायग्राम को बहुत ध्यान से समझना है। हमसे क्या कहा गया है कि यार पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को पहले आपको इन्फिनिटी पे रखना है, और फिर दूसरे डायग्राम में बताया गया है कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है यानी पोल के पहले और इन्फिनिटी के बीच में आपको कहीं भी ऑब्जेक्ट रखना है तो वो पोजीशन ऑफ द इमेज होगी वो कहाँ बनेगी और कैसे बनेगी और उसका जो इमेज होगा वो कैसा होगा।
तो देखो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, इन्फिनिटी को जब हमने रखा तो जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज हुआ वो कहाँ पे बना, वो बिहाइंड द मिरर बना, ठीक है, देख रहे हो आप, बिहाइंड द मिरर बन रहा है इमेज। और जो ये इमेज होगा बहुत छोटा होगा, ठीक है, स्मॉल साइज में होगा और कैसा दिखेगा, ये वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। दूसरा क्या था, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल पी ऑफ द मिरर, जब हमने रखा था किसी ऑब्जेक्ट को तो ये क्या हुआ था, ये पी और एफ के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट बना था, ठीक है, पी और एफ के बीच बना था। और जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज था क्या था, नेचुरल जो इमेज था वो कैसा था, वो वर्चुअल था और इरेक्ट था। तो ये छोटी चीज़ है यार, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो और समझ भी सकते हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको अच्छे से याद करनी है कि जब इन्फिनिटी पे कोई चीज़ ऑब्जेक्ट रखी जाती है तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसा होता है, साइज क्या होता है और नेचर ऑफ इमेज कैसा होता है उसका, ठीक है। जब बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा जाता है तो पोजीशन ऑफ इमेज कैसा होता है, साइज कैसा होता है और नेचर ऑफ इमेज उसका कैसा होता है। अब देखो कह रहे यू हैव सो फॉर स्टडी द इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर्स, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, विच ऑफ दिस मिरर विल गिव द फुल इमेज ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जो ये इमेज है इसको फुल इमेज पे करना है। जैसे कि मान लीजिए ट्रक हो गया आपका, पेड़ हो गया, ठीक है, घर हो गया। तो इस एक्टिविटी को हम लोग करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है जब बड़ा ऑब्जेक्ट होता है। तो आप देख सकते हो, कह रहे यू कैन सी फुल लेंथ इमेज ऑफ द टॉल बिल्डिंग ट्री स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यानी आपको अगर कोई भी बड़ी आकृति की चीज़ देखनी है तो आप कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कर सकते हो। कर ऑन सच मिरर फिटेड द वॉल्स ऑफ आगरा फोर्ट फेसिंग ताजमहल। इफ यू विजिट द आगरा फोर्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द फुल इमेज ऑफ द ताजमहल टू व्यू द डिस्टिंक्टली यू शुड स्टैंड सुटेबली एट द टेरेस एडजॉइंट द वॉल। चलो अब आते हैं कि यार यूज ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कह रहे यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कह रहे कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड ऑफ रियर व्यू विंग मिरर्स इन द व्हीकल्स। दीज मिरर आर द फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल्स। आप देखोगे यार कोई भी व्हीकल्स होता है उनके साइड में शीशा लगा होता है, ठीक है। द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड हिम हर फैसिलिटी सेफ ड्राइविंग। जो ड्राइवर होता है वो अपने पीछे के ट्रैफिक को आसानी से देख सकता है कि कितने पीछे, मतलब जो भी ट्रैफिक है उनको अच्छे से समझ सकता है। कॉन्वेक्स मिरर आर द प्रेफर्ड बिकॉज दे आर ऑलवेज गिवन अ इरेक्ट थॉट द डायमेंशन इमेज। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये क्या करता है, इसको प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, बड़े एरिया को, यानी बड़े एरिया को कवर करता है और उसको छोटे इमेज में वो दिखा देता है। छोटे से उस कॉन्वेक्स मिरर में आपको बड़ा एरिया कवर करके दिखा देता है, ठीक है। ऑल्सो दे हैव द वाइड फील्ड्स ऑफ व्यू, दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। द कॉन्वेक्स मिरर्स एनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्ज एरिया देन वुड पॉसिबल विद द प्लेन मिरर, ठीक है। ठीक है, तो ये सब का इस्तेमाल हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए करते हैं। अब देखो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि यार कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। तो आपको सारे के सारे आंसर इस टॉपिक से मिल सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी बड़े लार्ज एरिया को छोटे मिरर में देख सकते हैं। ट्रैफिक इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो ड्राइवर के लिए बेटर माना जाता है क्योंकि वो ट्रैफिक का इस्तेमाल अपने इस मिरर के माध्यम से हल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मतलब कि हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे।